नाभादास जी वर्णन करते हैं, संसार में भरतखंड रूपी सुमेरु पर्वत के शिखर से समान श्री टीला जी एवं उनके विरक्त शिष्य श्री लाहा जी की परंपरा बहुत प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पर्वत सुमेरु पर्वत कहा जाता है। पर्वतों का राजा सुमेरु जम्बूद्वीप के मध्य में इलावृत देश में स्थित है। यह पूरा पर्वत स्वर्णमयी है। इसके शिखर पर 21 स्वर्ग है जहां देवता विराजते हैं। सभी देवताओं के लोक और ब्रह्मा जी का लोक भी सुमेरु पर्वत पर स्थित है। जैसे सभी देशों में भारत और सभी पर्वतों में सुमेरु ऊंचा है, उसी प्रकार श्री कृष्णदास पयहारी जी के शिष्य टीला जी के भजन की पद्धति सुमेरु के समान है, अर्थात सर्वोपरि पद्धति है। यह भजन की पद्धति कौन सी है? वह है संतों और गौ माता की सेवा। जन्म और बाल्यकाल। श्री टीला जी महाराज का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल 10 सन 1515 विको राजस्थान के किशनगढ़ राज्यांतर्गत सलेमाबाद में हुआ था। कुछ संतों का मत है कि जन्म खाटू खंडेला के पास कालूढ़ा गांव में हुआ था। इनके पिता श्री हरिराम जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित और माता श्रीमती शीला देवी साधु संत सेवी सद्गृहिणी थी। पिता परम प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध जोशी गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके माता पिता को बहुत समय तक कोई संतान नहीं थी। बाद में आबूराज निवासी एक सिद्ध संत के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। संत कृपा, तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव, पूर्व जन्म के संस्कारों और माता पिता की भक्ति के सम्मिलित प्रभाव से बालक टीला जी में बचपन से ही भक्ति के दिव्य संस्कार उत्पन्न हो गए थे, जो आयु और शस्त्रानुशीलन के साथ साथ बढ़ते ही रहे। श्री गायत्री महामंत्र जप के प्रभाव से टीला जी को श्री गायत्री और सरस्वती जी का साक्षात दर्शन हुआ। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण उनके अंतःकरण में प्रकट हो गए। बचपन में ही यह बालक किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठ जाता और किसी सिद्ध संत की भांति समाधिस्थ हो जाता। इस प्रवृत्ति को देखकर ही लोगों ने इनका नाम टीला जी रख दिया। एक बार की बात है, टीला जी के पिताजी ने उनको बालक ध्रुव की कथा सुनाई। फिर क्या था, बालक टीला ने भी तपस्या करके भगवान के दर्शन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। बालक टीला की भक्ति और दृढ़ता देखकर माता पिता ने भी तपस्या की अनुमति दे दी। टीला जी को तप के लिए उद्यत देखकर श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और मथुरा स्थित श्री ध्रुवटीला पर तपस्या करने का सुझाव दिया। उस सिद्ध स्थान पर बालक टीला तपस्या करने लगा। कई प्रकार की प्रतिकूलताएं और प्रलोभन आए, पर बालक ने तपस्या करना नहीं छोड़ा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। टीला ने कहा, हे नाथ, आपका दर्शन पाकर जीव अति धन्य हो जाता है। उसको कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, परंतु मुझे अभी भी संपूर्णता का अनुभव नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अभी भी कुछ पाना शेष रह गया है। भगवान ने कहा, टीला, यह तो तभी संभव है जब तुम किसी भजनानंदी सद्गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करो। तुम्हारे जीवन में उन्हीं की कमी है जो तुम महसूस करते हो। टीला जी ने कहा, तो मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हो, ऐसा ही वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। सद्गुरु स्वयं तुम्हारे पास आकर कृपा करेंगे। श्री टीला जी महान गो भक्त थे। एक बार वे गोचारण करते हुए वन में ही भजन कर रहे थे। इसी बीच एक तेजयुक्त महान सिद्ध संत पधारे और बोले कि मुझे दूध की भिक्षा कराओ। ये महात्मा और कोई नहीं अपितु गलता, जयपुर पीठ के महान संत श्री कृष्णदास पयहारी जी ही थे। श्री पयहारी जी ने आजीवन गौ दुग्ध ही पाया, अन्न ग्रहण नहीं करते थे। टीला जी ने श्री संत जी को भगवान के तुल्य मानकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे श्री संत महाराज, आप कृपा करके थोड़ी देर इस स्थान पर ही विराजे, मैं अभी दूध लेकर आता हूं। संत ने कहा, कहीं लेने मत जाओ, यह सामने जो गौमाता है उसी गाय को दुह कर ले आओ, हमें इसी गौमाता का दूध पाने की इच्छा है। श्री टीला जी ने कहा, भगवान, यह गाय देखने में बहुत हष्ट पुष्ट है, परंतु यह गाय तो बांझ है। आज तक इसने कोई बच्चा बछिया दिया ही नहीं। यह गौ दूध ही नहीं देती। संत ने कहा, तुम गौ माता को प्रार्थना करके हमारे पास लाओ तो सही। संत ने टीला जी के हाथ में कमंडल दे दिया और गौ माता की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, माता जी, बहुत भूख लगी है, कृपा करके दूध पिलाओ। तब श्री टीला जी ने देखा तो गौ माता के स्तन दुग्धयुक्त दिखाई दिए। चारों थानों से दूध की धार सहज ही बहने लगी।
टीला जी ने आश्चर्यचकित होकर दूध दुहकर संत जी को दिया। संत ने दुग्धपान किया और शेष प्रसाद टीला जी को भी उन्होंने दिया। उसे पीते ही टीला जी को सब सिद्धियां प्राप्त हो गईं। श्री टीला जी तो विभोर हो गए और संत भगवान अंतर्धान हो गए। वस्तुत इस रूप से श्री पयहारी जी ने ही टीला जी पर कृपा की थी, परंतु उस समय टीला जी श्री कृष्णदास पयहारी जी से परिचित नहीं थे। इसके बाद टीला जी ध्रुव टीला मथुरा में आकर भजन में लग गए। कालांतर में पयहारी जी ने संतों की प्रेरणा से स्वयं टीला जी के पास आकर इन्हें दीक्षा भी दी। टीला जी की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी। बहुत से साधु संत आकर इनके दर्शन करते। महात्मा लोग इनसे कहते कि महात्मा टीला जी, आप गायत्री जप भजन साधन शास्त्र अध्ययन करके सिद्ध तो हो गए, परंतु किसी समर्थ सद्गुरु के चरणों में शरणागति जब तक नहीं होगी तब तक भक्ति और ज्ञान परिपूर्ण कदापि नहीं हो सकता। टीला जी उन संतों से कहते कि हमको शिष्य बनाने लायक गुरुजी मिले, तभी तो हम शरणागति ग्रहण कर सकेंगे। कुछ महात्मा टीला जी से कहते, हम बनाएंगे तुम्हें अपना शिष्य, और जैसे ही वह तुलसी का हीरा पहनाने और गोपी चंदन लगाने को हाथ बढ़ाते, उसी क्षण टीला जी जिस टीले पर बैठकर भजन करते वह आकाश की ओर ऊपर बढ़ने लगता। इस प्रकार से कोई संत उन्हें दीक्षा प्रदान ही नहीं कर सकते थे। गुरुजी रह जाते थे नीचे और टीला चला जाता था ऊपर। इस दृश्य को देखने बहुत से महात्मा पधारते थे। एक दिन संतों की टोली विचरण करती हुई गलतागादी जयपुर पहुंची। वहां सिद्ध महात्मा श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज विराजते थे। संतों ने पयहारी जी से कहा, महाराज, एक नया नया ब्रह्मचारी योगी है, बहुत बड़ा तपस्वी है, सारी सिद्धियां उसे प्राप्त है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, भजन तो बहुत करता है, परंतु इस भारतवर्ष में कोई महात्मा ही नहीं है जो इसे अपना शिष्य बनाए। श्री कृष्णदास पयहारी जी बोले, जो साधुओं का ऐसा अपमान करता है उसे हम शिष्य कैसे बनाएं? हमें कोई शिष्य बनाने की लालसा थोड़े है। तब संतों ने पयहारी जी से कहा, महाराज, अपमान नहीं, उस बालक का भी विचार ठीक है। शिष्य से अधिक गुरु का सामर्थ्यवान होना आवश्यक है, तभी तो शिष्य अपने को गुरु के चरणों में समर्पण करेगा और तभी तो शिष्य गुरु के चरणों में श्रद्धा रख पाएगा। वह बालक इतने सिद्ध कोटि का हो गया है, तब वह किसके चरणों में अपना सर झुकाए? एक आप ही ऐसे सामर्थ्यवान महापुरुष है जो उसे अपना शिष्य बना सकते हैं। उसे उचित मार्गदर्शन मिलने पर वह स्वयं का भी कल्याण करेगा और समाज का भी कल्याण करेगा। श्री कृष्णदास पयहारी ने संतों की प्रार्थना स्वीकार की और संतों सहित टीला जी के पास पधारे। संतों ने टीला जी से कहा कि यह महात्मा आए हैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने। टीला जी ने देखकर पहचान लिया कि ये तो वही महापुरुष है जिनके हाथ फेरते ही हमारी बांझ गाय दूध देने लगी थी, और इन्हीं संत की सीत प्रसादी, झूठन प्रसादी से हमें समस्त सिद्धियां प्राप्त हुई थीं। टीला जी ने चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्णदास पयहारी जी, बेटा, शिष्य बनोगे? श्री राम मंत्र की दीक्षा और कंठी लोगे? टीला जी, हां, हमें कोई शिष्य बनाने वाला सामर्थ्यवान गुरु मिले तो शिष्य अवश्य बनूंगा। श्री कृष्णदास पयहारी जी, अब हम आ गए हैं, सावधान हो जाओ। जैसे ही पयहारी जी ने आचमन करके चंदन हथेली पर घिसना प्रारंभ किया, टीला बढ़ना शुरू हो गया। टीला जितना बढ़ता था उससे ऊंचे हो जाते थे पयहारी जी महाराज। बहुत ऊंचाई पर जाकर पयहारी जी ने तिलक लगाया। फिर जब तुलसी की कंठी पहनाने गए तब कंठ बहुत चौड़ा होता गया। श्री कृष्णदास पयहारी जी, ठहर जा, ठहर जा, ऐसा कहते ही सिद्धि ठहर गई। टीला जी ने अपना पूरा समर्पण पयहारी जी के चरणों में कर दिया। श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज ने उन्हें उपासना का रहस्य समझाया और श्री राम मंत्र राज की दीक्षा देकर उनका नाम श्री साकेत निवासाचार्य रख दिया। श्री साकेत निवासाचार्य जी ने बहुत दिनों तक गलतागादी जयपुर में रहते हुए श्री पयहारी जी महाराज की सेवा की। फिर उनकी आज्ञा लेकर भारत के संपूर्ण तीर्थों का परिभ्रमण एवं भगवत भक्ति का प्रचार किया। राजस्थान के प्रयागपुरा नामक ग्राम के पास टीला जी की भजन स्थली है। कोसों दूर तक रेतीला क्षेत्र है और पानी की कमी है। कहीं कहीं बस खेजड़ी के पेड़ है। एक ऊंचे रेत के टीले पर एक अत्यंत विशाल पीलू का वृक्ष है। यहीं पर एक गुफा है जहां टीला जी साकेत निवासाचार्य आसान लगाकर भजन किया करते थे। उन्होंने अंतर्ध्यान होने से पहले कहा था, टीला जी वीओ, जब तक यह पीलू का वृक्ष हरा भरा रहेगा तब तक समझना कि हम यही विराजमान होकर भजन कर रहे हैं। जब यह वृक्ष सूख जाएगा तब समझना कि साकेत निवासाचार्य टीला जी साकेत श्रीराम का धाम पधार गए।
आज भी टीला जी और उनके गुरुदेव श्री पयहारी जी सहशरीर विराजमान है। अधिकारी पुरुषों को आज भी उनका दर्शन होता है। श्री टीला जी की गृहस्थ एवं विरक्त दोनों परंपराएं प्राप्त होती हैं। दोनों महान सिद्ध संत हुए हैं। यह कथा भक्तमाल कथा का भाग है। कृपया इसे अपने ठाकुर जी को घर पर सुनाइए, क्योंकि भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता हमारे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया और वृषभान सुता राधा रानी हैं। हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यदि हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारा प्रण श्री भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। कृपया इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। जय श्री राधे गोविंद।